हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नाम चॉम्स्की के भाषा विकास का सिद्धांत। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग जॉन डीवी के बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे यह क्लास आने वाले उन सभी स्टूडेंटों को पहुंच पाए जो अपनी सीटेट की तैयारी को करना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, भाषा विकास का सिद्धांत यानी कि एम्ब्रियो थ्योरी डिवाइस, ये अमेरिका के रहने वाले थे, ये नाम चॉम्स्की थे। इनका मानना था कि बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात क्षमता होती है। ये कहते थे कि बच्चे के मस्तिष्क यानी माइंड में एक डिवाइस होता है जिसे बच्चा भाषा सीखता है, जिसे बोला जाता है लैड एक्विजिशन डिवाइस यानी भाषा अधिग्रहण। लैड एक्विजिशन डिवाइस यानी कि भाषा अधिग्रहण यंत्र। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो डिवाइस लगा जाता है उसका नाम है लैड एक्विजिशन डिवाइस, और इस यंत्र की सहायता से भाषा जो बच्चा सीखता है। इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण यानी यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत दिया, यानी ग्रामर जो होता है वो जन्मजात होता है। ठीक है, चॉम्स्की ने भाषा के दो लेवल बताए। पहला जो लेवल बताए सतही संरचना यानी सरफेस लेवल, इसमें जो बच्चा होता है ध्वनियों शब्दों को जानता है लेकिन इसका अर्थ नहीं जानता। एग्जाम्पल के जैसे हम जान लेते हैं कि मम्मी पापा या खाना पीना आदि ये सब जानता है लेकिन इसके अर्थ को नहीं समझ पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा हमारा जो बताए गहरी संरचना यानी डीप लेवल, इसमें जो है शब्दों के अर्थों का ज्ञान होता है। ठीक है, ये दूसरी हमारी संरचना हो गई। उसको जो है कि पहला जो लेवल बताया है नॉलेज, फिर दूसरा बोध, तीसरा अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और उसके बाद मूल्यांकन। ठीक है फ्रेंड्स, तो उनका खत्म हो गया। फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ेंगे बेंजामिन ब्लूम की थ्योरी। तो बेंजामिन ब्लूम जो थे वे थे अमेरिका के निवासी थे और इन्होंने शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण किया था। जो वर्गीकरण किए थे वे ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है फ्रेंड्स, ये कितने भागों में किए थे? 3 भागों में। जो 3 भाग है हमारा ये है, पहला है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में क्या होता है देखते हैं। इसका वर्गीकरण जो है ब्लूम ने 1956 ईस्वी में किया। यह मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है। इसके उद्देश्य को सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर यानी लो लेवल से उच्च लेवल स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोण को 6 भागों में बांटा। ठीक है फ्रेंड्स, और वो जो लेवल थे वो हमारा लेवल ये है, वो थे पहला था ज्ञानात्मक, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन यानी इवेल्युएशन। फ्रेंड्स, ये जो है कि टाइप करने में इधर का उधर हो गया है तो उसको याद रखिएगा, ये वहां वाला था। ठीक है, इसका था जो 6 लेवल था, इसका था। ठीक है,
इसी का था जो ऊपर दिया है शुरू में। फिर हमारा है क्रियात्मक पक्ष यानी साइकोमोटर डोमेन। इसमें जो है शारीरिक हलचल या मोटर स्किल के क्षेत्र आदि शामिल होते हैं, जैसे कि मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग और समझबूझ। ठीक है, इसमें हमारा ये हो गया। फिर उसके बाद हमारा दूसरा होता है भावात्मक पक्ष यानी अफेक्टिव डोमेन। इसमें वे तरीके शामिल होते हैं जिनसे हम भावात्मक रूप से सामना करते हैं, जैसे तारीफ, उत्साह और प्रेरणा। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा लेवल था वो क्रियात्मक पक्ष था। इसमें जो है साइकोमोटर डोमेन में इसमें शारीरिक हलचल, मोटर स्किल आदि के क्षेत्र शामिल होते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा हम लोग पढ़ेंगे, इतना ही तक था इसका। अब पढ़ेंगे बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा यानी चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। बाल केंद्रित शिक्षा जो है चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन यानी बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक जो थे जॉन डेवी थे। और जॉन डेवी जो थे बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें हम बच्चों को केंद्र बिंदु मानकर शिक्षा प्रदान करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक की रुचियों तथा प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, जब हम बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान करते हैं तो शिक्षण रुचिकर होता है। प्रगतिशील शिक्षा अब देखेंगे, जब बच्चों को हम उनकी रुचियों, इच्छाओं के अनुसार पढ़ाते हैं तो उसकी शिक्षा का स्तर बढ़ जाता है, जिसे प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा बच्चों के लिए बनी है, न कि बच्चा शिक्षा के लिए बना है। प्रगतिशील शिक्षा से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, ऑलराउंड होता है। प्रगतिशील शिक्षा करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग पर बल देती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें आगे। इसमें जो होता है सहयोगपूर्ण अधिगम होता है और इसमें जो होता है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई प्रोग्रेसिव एजुकेशन स्किल को सीखें। टीचिंग का क्या मतलब है, इसमें टीचर का क्या भूमिका होती है। तो प्रगतिशील शिक्षा में संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के मनोवैज्ञानिक जॉन डेवी का एक योगदान रहा है। और जॉन डेवी ने शिक्षा को त्रिवीय प्रणाली यानी ट्रिपोलर प्रोसेसर बताया। त्रिध्रुवी प्रणाली जो है में कौन कौन आते हैं, तो पहला जो है बालक आता है, उसके बाद आश्रित चर और उसके बाद स्वतंत्र घर। ठीक है, ये हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का जनक माना जाता है, श्रेय वो गिजुबाई को दिया जाता है। फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर